अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा और आज की वीडियो है अबाउट हाउ आई बिकम अ सक्सेसफुल ब्लॉगर। सो व्यूअर्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। बेसिकली अगर आपको नहीं पता तो आई एम अली रज़ा, मैं डिजिटल मार्केटर, ट्रेनर, ब्लॉगर एंड कंसल्टेंट। आई वर्क इन माई फैमिली बिजनेस विद द नेम ऑफ आगाज़ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हम मेडियस ब्रांड जिसको ओन करते हैं। इसके अलावा मेरी अपनी गूगल पार्टनर कंपनी है विद द नेम ऑफ AARSWEBS। I am also being listed as a top 10 bloggers in Pakistan. मेरा blog है with the name of aliraza.co, www.aliraza.co। मेरा बड़ा फेमस ब्लॉग है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी मुख्तलिफ वेबसाइटों ने और मुख्तलिफ लोगों ने उसको रिकगनाइज़ किया है और पहचाना है मुझे एज वन ऑफ द टॉप ब्लॉगर इन पाकिस्तान। सो सवाल है कि मैं टॉप ब्लॉगर कैसे बना। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, तो इंटरेस्टिंग सी बात है, तो आप सुनेंगे तो आप इंजॉय करेंगे। बेसिकली हुआ ये कि बीइंग अ गूगल पार्टनर, मुझे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में बुलाया गया कि आप आएँ, आके लेक्चर दें और स्टूडेंट्स को अवेयर करें, नॉलेज करें, बताएं, एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तब ये बातें होती थी ना, तो मैंने अपनी एक ऑडियंस छोटी मोटी डेवलप कर ली। मैंने कहा कि हाँ, मैं उनके साथ एक राब्ता कैसे मेंटेन करूं। तो मुझे महसूस हुआ कि ब्लॉगिंग कैन बी ए वेरी इफ़ेक्टिव वे जिसके साथ मैं उनके साथ एक राब्ता कनेक्शन मेंटेन कर सकता हूं और उसको चला सकता हूं उस सिलसिले कि उनके साथ एक राब्ते में रहूं। और साथ ब्लॉगिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं अपनी एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकता हूं, डिटेल इंसाइट्स के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ, डाटा के साथ, केस स्टडीज़ वगैरह बना सकता हूँ। ये सोच रख के जब मैंने ब्लॉग शुरू किया तो स्टार्टिंग के अंदर जो है ना, हुआ ये कि बीइंग अ मार्केटर, अब मार्केटर की क्वालिटी क्या है कि उससे आप बातें जितनी मर्जी करवा लो, बातों करने के हम चैंपियन हैं, मगर जब रिपोर्टिंग को लिखने की बारी आती है ना, तो भाई हम रह जाते हैं बंदे। अब मैंने पहला आर्टिकल लिख तो लिया, मगर मैं एक दफ़ा पढ़ा, मैंने कहा यार बड़ी मिस्टेक से यार। दूसरी दफ़ा मैंने पढ़ा, मैंने कहा यार मेरे EMBA के स्टूडेंट्स हैं, एग्जीक्यूटिव MBA के स्टूडेंट्स हैं, वो क्या सोचेंगे कि यार इसको तो ग्रामर के इतने इशूज़ इसमें आ रहे हैं। तो मेरे दिल में सोचा, मैं बातें जितनी मर्जी करवा लूँ मगर लिखने के अंदर मैं रह गया हूँ। अब एक ऑप्शन थी कि मैं वहीं पे लिखना छोड़ देता, और एक ऑप्शन थी कि यार आई नीड टू बी कंसिस्टेंट विद वट एवर आई डू। तो मैंने कंसिस्टेंसी वाला तरीका अपनाया। हाँ, शुरू में बड़े लोगों ने मजाक उड़ाया। मुझे याद है जब मेरा पहला आर्टिकल जब मेरा आया तो लोगों ने कहा कि यार ये मतलब मेरी जो बनी बनाई इज्जत थी उसका भी उसने फलूदा बना दिया। मैंने कहा यार इससे तो अच्छा था कि ब्लॉग ना ही शुरू करते हैं, मगर मैंने कहा चलो शुरू कर लिया है तो फिर आगे तक लेके जाते हैं। बस फिर अल्लाह ताला का ख़ास करम था, अल्लाह ताला का ख़ास एहसान था खुदा की ज़ात का कि उसने जो है उसमें तरक्की दी और आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जो है ना बेहतरी आती गई, ब्लॉगिंग के अंदर बेहतरी आती गई। अब मैं पहला आर्टिकल के बाद जब मैंने दूसरा आर्टिकल लिखा ना, तो मैंने देखा कि इसमें जो है ना गलतियाँ कम हुई हैं, उसमें गलतियाँ कम, मैं नेचुरली मैंने देखा मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। तीसरा आर्टिकल लिखा, मैं उससे और इम्प्रूव हो गया। चौथा लिखा और इम्प्रूव हो गया। मैंने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता लिखने से ना एक तो मेरे अंदर कंसिस्टेंसी पैदा हो रही है और दूसरी चीज़ है कि मैं ना नेचुरली इम्प्रूव कर रहा हूँ। फिर मैंने क्या किया, मैंने कंपैटिटर, चूँकि मार्केटर था तो मैंने कंपैटिटर एनालिसिस करना शुरू कर दिया और मैंने देखा कि यार दूसरे ब्लॉगर्स क्या कर रहे हैं, दूसरे ब्लॉगर्स की क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्या ऐसी चीज़ है कि जो यूज़र को उनकी वेबसाइट्स पे मेंटेन करके रखती है। फिर मैंने देखा कि आर्टिकल लिखने से बड़ी बात है आर्टिकल को पढ़वाना। आर्टिकल लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है, आर्टिकल कोई भी लिख सकता है, मगर आर्टिकल पढ़वाना इज़ एन आर्ट। आपने मेहनत की है, पूरा आर्टिकल लिखा, पढ़वाएंगे इसको। अब पढ़वाने के लिए आपको चाहिए अपने प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर अच्छा करना, स्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए। फिर मैंने स्ट्रक्चर पे काम करना शुरू किया और उसके ऊपर काम किया। मैं देखा कि आर्टिकल लिखने से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका आर्टिकल अगला पढ़ ले। उसके लिए मुझे इमेजेस यूज़ करनी पड़ी, हेडिंग्स बनानी पड़ी, बुलेट पॉइंट्स यूज़ करने पड़े, कोटेशन यूज़ करनी पड़ी, बोल्ड फॉन्ट यूज़ करना पड़ा और डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज़ करने पड़े ताकि मेरा आर्टिकल लिखा जो है मैंने वो पढ़ा जा सके। फिर मैंने लिस्ट बिल्डिंग की तरफ आया तो ईमेल लिस्ट बनाई। फिर मैंने कहा कि और क्या किया जाए। फिर मैंने शुरू कर दी नेटवर्किंग डिफरेंट ब्लॉग्स के साथ कनेक्ट किया। मैंने एक दो राउंड अप्स किए अपनी वेबसाइट ब्लॉग पे
अब राउंड अप से मैंने डिफरेंट बड़े बड़े ब्लॉगर्स को बुलाया और उनका एक्सपीरियंस लिया, किसी एक ओपिनियन के टॉपिक के बारे में। मैंने कहा आपकी क्या ओपिनियन है। जैसे बेस्ट SEO कीवर्ड रिसर्च टूल का मेरा एक बड़ा अच्छा राउंड अप था, मेरी वेबसाइट पे था। हुआ क्या कि 20+ लोगों ने स्टार्टिंग में इसमें पार्टिसिपेट किया। अब देखें 20+ ने पार्टिसिपेट कर दिया और 10 से 11 लोगों ने उसको शेयर भी किया किसी न किसी तरह। कईयों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर किया, किसी ने अपने अबाउट मी में लिख दिया, किसी ने लिखा ओ आई गॉट फीचर्ड ऑन दिस वेबसाइट। तो इट वाज अ विन विन फॉर मी एंड फॉर देम। उनके लिए विन विन था कि उनको कहीं पे एक्नॉलेज हुआ है, क्रेडिट हुआ है, और मेरे लिए विन विन ये था कि मुझे और ट्रैफिक मिली, मुझे और नए यूज़र मिले, मुझे और नई ऑडियंस मिली मेरे ब्लॉग के लिए। तो उसके साथ मैंने ब्लॉग को चलाया। फिर जब मैंने नेटवर्किंग लोकल मार्केट में की तो बड़े अच्छे ब्लॉगर्स हैं, इदरीस फारूक भाई हैं, इस्माइल भाई हैं, मोहम्मद उमर भाई हैं, इनके डिफरेंट ग्रुप्स हैं, फेसबुक के ग्रुप्स हैं। तो मैंने उनको भी साथ साथ जो है ना, उनके साथ भी जो मेरे अच्छे ताल्लुकात थे, तो उन्होंने भी मुझे उनको, और एक तो अच्छे ताल्लुकात, दूसरा कंटेंट भी अच्छा था। देखें कंटेंट अच्छा होना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंटेंट अच्छा था, उनको पसंद आया, उनको मेरी वेबसाइट लगा, उन्होंने कहा आप हमारे ग्रुप में आएँ, आके अपने आर्टिकल जितने चाहें बिला झिझक होकर शेयर करें। मैं उनको बड़ा मशहूर हूँ, आज भी बड़ा मशहूर हूँ। तो उनकी वजह से मैं आया, ब्लॉग्स अपने आर्टिकल शेयर करता था, ऑडियंस भी मिली, लोग भी मिले, बड़े अच्छे ताल्लुकात मिले, बड़ी अच्छी लोगों ने इज़्ज़त भी दी। लोगों का बड़ा मशहूर हूँ, खुदा के आगे सबसे पहले तो मैं खुदा का बड़ा मशहूर हूँ कि अल्लाह ताला ने जितनी इज़्ज़त दी तो सब खुदा ने दी। फिर लोगों का कि लोगों ने इतनी इज़्ज़त दी, सब लोगों ने बड़ा रिकॉर्ड किया। फिर जाके जो है ना, मेहनत भी यार हमने नहीं कुछ किया, अल्लाह ताला ने करवा ली। ब्लॉग मैंने नहीं चलाया, अल्लाह ताला ने मुझसे चलवा लिया। वो कंसिस्टेंसी भी मेरे अंदर अल्लाह ताला ने पैदा की। बस मेरा दिल था कि मैंने अपना ब्लॉग चलाना है, तो बस रास्ते अल्लाह ताला की ज़ात ने दिखा दिए और वो मेरा ब्लॉग चल गया। फिर ब्लॉग पे कंसिस्टेंसी करते हुए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी। मेरा आइडियली टारगेट था 4 to 5 पोस्ट हर महीने लाजमी आनी चाहिए। कुछ महीने 3 भी आई, 2 भी आई, पर किसी महीने 6-7 पोस्ट भी आई। तो बस मैं लगातार लगा रहा ऑडियंस बनाने के लिए। तो वो फिर बनती रही, कि वो मुझे एक कोटेशन बड़ी पसंद है, इवन नो वन लिसन्स यू, इवन नो वन इज़ वॉचिंग यू, बट कीप अप द गुड वर्क। कि अगर कोई ना भी देख रहा हो तो भाई मैंने तो आर्टिकल लिखना ही लिखना है, तो मैंने तो आर्टिकल लिखना ही लिखना है। तो अगर कोई मुझे देखे ना देखे, तो वो वाला शौक़ आप में पैशन होगा तो फिर ही आप एक अच्छे ब्लॉगर बन सकते हैं। दूसरा, मैंने बड़ी देर अपने ब्लॉग से कुछ नहीं कमाया, 6 महीने साल मैंने कुछ नहीं कमाए, बस लगाया है और अच्छा सा लगाया। एडिटिंग पे भी लगाया, टीम भी बनाई, उस पर अच्छा सा लगाया, SEO पे भी लगाया, रिसोर्सेज पे भी लगाया, मार्केट पे भी लगाया, थोड़ी बहुत ऐड भी चलाई, उस पर भी लगाया, 1-2 इवेंट स्पॉन्सर किए, उस पर भी लगाया। तो लॉन्ग टर्म सोचा था ना, तो लॉन्ग टर्म सोचना था। मेरी वेबसाइट पे आज भी गूगल एडसेंस नहीं लगा हुआ। बड़े लोग कहते हैं कि सर आपने गूगल एडसेंस नहीं लगाया हुआ, तो मैं उनको कहता हूँ कि गूगल एडसेंस से आगे जहाँ और भी हैं। मेरा इस वक्त मेरे पास एक अकाउंट है, 12 से 13 साल पुराना गूगल एडसेंस का अकाउंट है और रनिंग अकाउंट है, मगर मैंने उसके बाद नहीं लगाया क्योंकि उस 13 साल से पहले मेरे 3-4 सालों में 3-4 गूगल के अकाउंट बैन हो गए थे। उसने मुझे एक चीज़ सिखाई, उसने ये चीज़ सिखाई कि नेवर रिलाई ऑन अ सिंगल इनकम सोर्स, डाइवर्सिफाई योर स्ट्रैटेजी। अपनी स्ट्रैटेजी को डिवर्सिफाई करें, अपनी स्ट्रैटेजी को कहते हैं नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो वो मैंने स्ट्रैटेजी की, अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं डाले, तो वो स्ट्रैटेजी रखी ताकि डिफरेंट जो है स्ट्रैटेजी का काम किया जाए। इसी वजह से मैंने गूगल एडसेंस पे डिपेंड, उससे पहले तो मैं गूगल एडसेंस पे डिपेंडेंट था। फिर मैंने जब डिफरेंस गया तो मैंने देखा एडसेंस से आगे जहाँ और भी हैं, और वैसे बेहतर तली का कॉल है कि मोमिन के लिए वो वक्त बदतर है, उसके आने वाले दिन उसके पिछले दिन से बेहतर ना हो। तो सो स्ट्राइव फॉर इम्प्रूवमेंट, अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश करें। देखिए मिलना तो खुदा के यहाँ है, मगर आपके यहाँ कोशिश करना, कोशिश तो आपने करनी है, तो वो तो आप करें। तो वो करना जो है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था और आई केप्ट ऑन डूइंग इट। मैंने लिस्ट बिल्डिंग भी बनाई। फिर आज मैं अगर अपना आर्टिकल देखूँ और मैं अपना स्टार्टिंग का जो मैंने 2015 जनवरी में लिखा, तो 6 साल पुराना आर्टिकल देखूँ और आज का देखूँ, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यों आया फ़र्क? बिकॉज आई वॉज कंसिस्टेंट, आई केप्ट ऑन राइटिंग। पहले मुझे आर्टिकल लिखते हुए 2-2, 3-3 घंटे लग जाते थे, अब वही मटेरियल मैं आधे घंटे में लिख लेता हूँ। बताने का मकसद क्या? बताने का मकसद ये है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहें ना किसी चीज़ के साथ, कि बस आपने करना ही करना है, तो बस फिर खुदा आपको जो है ना उसमें सक्सेस दे देते हैं, सूनर और लेटर आपको मिल जाती है। क्या सक्सेस है? अब मैं आपको मज़ेदार बात बताऊं कि मेरा ना
एक अक्सर लोग कहते हैं कि आपकी ब्लॉग पे वो पब्लिक ट्रैफिक नहीं है जो आप आम ब्लॉग्स में देखते। तो मैं एक सवाल उससे करता हूँ, मैंने कहा क्राइटेरिया क्या है बीइंग अ सक्सेसफुल होने का? आप आइदर पीछे जा रही हैं बाइंग कीवर्ड के पीछे जा रही हैं, जनरल कीवर्ड के पीछे जा रही हैं। अगर मेरा एक ऐसे कीवर्ड है जिसपे 50 सर्चेज अ मंथ है और उससे मेरी इतनी सेल्स हो जाती हैं जो आपकी 10,000 अ मंथ कीवर्ड से नहीं हो पाती, बिकॉज दैट इज नॉट अ बाइंग कीवर्ड एंड दैट इज नॉट जनरेटिंग सेल्स, तो क्या बेहतर है? तो इसमें भी बड़ी ज़रूरत है, मार्केटिंग में भी देखना समझना पड़ेगा कि वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। वो नहीं करना कि बस लगे रहना है, दिखाना है। आप ये भी देखें कि आपका किससे मैक्सिमम रिटर्न किस तरह से जनरेट कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कर रहे हैं, उसको देखें आप। बस साथ हिम्मत लगे रहे तो अल्लाह ताला की ज़ात ने फिर बरकत दे ही दी। ये स्ट्रैटेजीज थी जो यूज़ की। फिर एक टाइम ऑफ राइटर भी रखी जो साथ असिस्ट करती है, कोऑर्डिनेट करती है मेरे साथ, तो वो भी काम करती है। थोड़ी बहुत गेस्ट पोस्टिंग वगैरह भी बहुत ही कोई कम किस्म की मगर की, तो साथ बस इसी तरह चलते रहे। इंटरव्यूज़ किए भी और बहुत जगह पे दिए भी। जिनके किए उन्होंने मेरा ब्लॉग शेयर किया जहाँ पे हूँ, और जिनको दिए वहाँ उनका भी मैंने लिंक शेयर किया, मगर उससे पॉपुलैरिटी भी मिली, ब्रांडिंग भी मिली, इज़्ज़त भी मिली। तो लोगों के इंटरव्यूज़ लेना भी बड़ा अच्छा तरीका है। फिर मैंने देखा कि अक्सर ब्लॉग्स पे जाके अपनी जो मेरी नीश रेलेवेंट या मेरी जो अपनी फील्ड रेलेवेंट ब्लॉग्स थे वहाँ जाके कोशिश करता था स्टार्टिंग में कि फ़र्स्ट कमेंट मैं दूँ। जब मैं फ़र्स्ट कमेंट देता था ना तो वो ज़रा नुमाया होता है बाकी कमेंट से, तो उसमें अच्छी ट्रैफिक भी मिल जाती है। तो ये स्ट्रैटेजी भी यूज़ की। तो बस यही स्ट्रैटेजीज थी जिसके साथ यूज़ की और खुदा ने एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनाया। खुदा के जितना शुक्र अदा करूँगा मैं। सो दिस वॉज द स्ट्रैटेजी और विच आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा व्लॉग के बारे में। कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन, कोई चीज़ हो तो यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क इन कमेंट सेक्शन ओनली। तो शुक्रिया, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।